डील कर रहे होंगे तो इसमें आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो आ जाता है। लेकिन सबसे पहले जो इसमें आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो भाई ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम की डेवलपमेंट जो है वो कौन सी जर्मिनेटिव लेयर से होती है। तो ये याद रखिएगा, हमारे पास मीजोडर्म जो है दैट सपोज टू बी द लेयर या जर्मिनेटिव लेयर जिससे आपके पास ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है बच्चों, ये डेवलप कर रहा होता है। ठीक है, तो मीजोडर्म बेसिक लेयर्स हैं जिससे आप ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एसोसिएट करते हैं। बेसिकली हमारे पास ये दो बच्चों हिस्सों के अंदर कैटेगराइज होता है। एक बच्चों हमारे पास आ जाता है जिसको हम लोग बोल रहे होते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। सो दैट इज ओवर हेयर। इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो मेंशन करते हैं हम लोग, दैट इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, जिसके अंदर आपको ब्लड वेसल जो हैं वो मेंशन की जाती हैं। दूसरी तरफ अगर हम लोग डील करें तो हमारे पास बच्चों इसको हम मेंशन कर रहे होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो दो सिस्टम हैं, एक है जी बच्चों हमारे पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा बच्चों हमारे पास आ जाता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये दो सिस्टम हैं जो कि आप लोग यहाँ पर डील करोगे। अब ये याद रखिएगा, ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बच्चों, इसको हम लोग ना प्राइमरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो मेंशन करते हैं, दैट इज लेबल्ड एज प्राइमरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है जी, ये हमारे पास प्राइमरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहलाता है। जबकि ये जो आपके पास लिम्फेटिक सिस्टम होता है, इसको बच्चों सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम या कंपनसेटरी सिस्टम भी बोलते हैं, दैट इज सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम या कंपनसेटरी सिस्टम। कंपनसेटरी सिस्टम बोलने की वजह ये है कि ये बच्चों आपके पास जो फ्लूइड होता है उसको वापस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर एंटर करवाने में हेल्प करता है। सो दैट इज़ वाई इस लिम्फेटिक सिस्टम को सम टाइम आपके पास टर्म यूज़ की जा रही होती है इसके लिए, कंपनसेटरी सिस्टम, दैट इज़ लेबल्ड एज कंपनसेटरी सिस्टम, क्योंकि कंपनसेशन करना फ्लूइड की वो इसका काम होता है। ठीक हो गया। चलो फिर बच्चों हम यहाँ पर कुछ चीज़ें मेंशन करते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास ये पूछा जाता है कि ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड कौन सा होता है भाई। तो बच्चों याद रखिएगा, जब भी आप लोग ये ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड की बात करते हैं तो इस ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड के अंदर हमारे पास जो लिम्फेटिक सिस्टम है, इसमें बच्चों आपको नज़र आता है लिम्फ। ठीक है, ओवर हेयर हम मेंशन करते हैं लिम्फ होता है और इसी फ्लूइड के साथ हम ये चीज़ें मेंशन करते हैं जो कि कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। दूसरी तरफ बच्चों अगर हम लोग ये सर्कुलेटरी सिस्टम या जो मेन प्राइमरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है इसकी बात करें तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास ये ब्लड जो है वो मेंशन किया जाता है। फिर आपके पास आ जाता है दैट इज ट्रांसपोर्टिंग वेसल्स, के कौन सी ऐसी वेसल्स हैं जिनको ट्रांसपोर्टिंग वेसल जो है वो हम लोग मेंशन करते हैं। तो ट्रांसपोर्टिंग वेसल जो हैं बच्चों, ये आपके पास अगर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर तो हमारे पास ये ब्लड वेसल्स ही आएंगी। इन ब्लड वेसल्स के अंदर फर्दर हम कैटेगरी करते हैं कि कुछ आपके पास एओर्टा, आर्टरी, आर्ट्रियोल्स, ठीक है, फिर कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वेन्स और वेना केवा मेंशन करते हैं। अगर बच्चों आप इसको एसोसिएट करें लिम्फेटिक सिस्टम के साथ तो लिम्फेटिक सिस्टम में हमें लिम्फ वेसल्स नज़र आती हैं या इनको लिम्फेटिक वेसल्स भी बोलते हैं। दे आर लेबल्ड एज लिम्फेटिक वेसल्स। इसमें बच्चों एक लेक्टियल वेसल होती है जो कि कैपिलरी ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम भी कहलाती है। फिर बच्चों हमारे पास आ जाता है पंपिंग ऑर्गन। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें मेंशन किया जाता है दैट व्हाट इज़ द पंपिंग ऑर्गन ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो बच्चों ये जो आपके पास सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है इसका कोई भी पंपिंग ऑर्गन नहीं होता, दैट हैज़ नो पंपिंग ऑर्गन। लेकिन बच्चों इसका जो फ्लूइड मूवमेंट होती है वो आपके पास जो एसोसिएटेड ऑर्गन्स होते हैं वो मेंशन करते हैं। लाइक हम यहाँ पर डील करेंगे एसोसिएटेड जो ऑर्गन मूवमेंट्स है। ठीक है, ये एसोसिएटेड विद ऑर्गन मूवमेंट मेंशन कर सकते हैं
कि डिफरेंट ऑर्गन की जो मूवमेंट के साथ फ्लूइड आपके पास आ रहा होता है, वो लिम्फेटिक फ्लूइड को ही हम लोग मेंशन करते हैं। जैसे फर्ज करो पेरिस्टालसिस है, या आपके पास डिफरेंट मूवमेंट्स हैं जिसमें स्टमक की मूवमेंट है, चर्निंग आ जाती है, दैट कैन बी एसोसिएटेड। इवन मस्कुलर मूवमेंट जो है वो आपके पास हेल्प करती है। काफ मसल्स हम पढ़ेंगे इसके अंदर लिम्फेटिक सिस्टम जब डील कर रहे होंगे, इनको पेरिफेरल हार्ट भी बोलते हैं। फिर बच्चों हम लोग यहाँ पर डील करते हैं पंपिंग ऑर्गन को। तो पंपिंग ऑर्गन में हमारे पास इसमें मेंशन किया जाता है ह्यूमन हार्ट, और दैट इज़ लेबल्ड एज डबल पंप। इसको हम लोग डबल पंप बोलते हैं क्योंकि इसी डबल पंप की वजह से ही बच्चों आपके पास एसोसिएशंस होती हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इसकी सर्कुलेशन के साथ डील करते हैं। ठीक है, सो ये बच्चों हमारे पास ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो मेन आपके हिस्से हैं जिनको हम लोग एसोसिएट करते हैं, वो यहाँ पर मेंशन कर रहे होते हैं। ठीक है, दे आर ओवर हेयर, जिनको हम लोग रिलेट करेंगे। अब जो हमारा ये ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारे सिलेबस में बच्चों, इसके अंदर जो चीज़ें मेंशन्ड हैं वो है जी जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ब्लड इसमें नहीं है, सर्कुलेटिंग फ्लूइड नहीं है, तो इस वजह से डायरेक्टली हम ह्यूमन हार्ट की तरफ आएंगे कि ह्यूमन हार्ट जो है वो आपके पास किस तरह से एसोसिएटेड है, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हम लोग मेंशन कर रहे होते हैं। लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन हार्ट, ये बच्चों मेंशन करते हैं हम लोग भाई, ये आपके पास डबल पंप के तौर पर कहलाता है। इसको ना हम लोग डबल पंप मेंशन करते हैं, दैट इज अ डबल पंप। क्यों डबल पंप? यानी दो सर्कुलेशन जो हैं वो इसके साथ एसोसिएटेड होती हैं। बहुत सीधा सीधा आप लोगों ने ये मेंशन करना है कि ये ना दो सर्कुलेशन जो हैं उनको डील करता है। अब इसका जो जनरल आपके पास चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं, फिर इसके बाद कुछ स्पेशल फीचर्स की तरफ आएंगे। अच्छा, ये जो ह्यूमन हार्ट है ये कैसा स्ट्रक्चर है भाई? बहुत आसान से आप लोगों ने याद रखना है, दैट इज़ अ कॉनिकल शेप स्ट्रक्चर। इसकी जो शेप होती है ना बच्चों, ये कॉनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसको हम लोग रेडिश इन कलर बोलते हैं। आपको नीचे जो है ये दिखाई भी देगा, दैट इज़ रेडिश इन कलर। ये बच्चों हमारे पास रेडिश इन कलर होता है। ठीक है, इस ऑर्गन को हम लोग ये भी मेंशन करते हैं कि ये हॉलो ऑर्गन है। ठीक है, या इसको बच्चों हॉलो मस्कुलर ऑर्गन जो है वो मेंशन किया जाता है, दैट इज हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, हॉलो ऑर्गन होने की वजह से बच्चों दैट हैज़ एबिलिटी कि इसके अंदर ब्लड आएगा, और उसी की वजह से बच्चों ये आपके पास फिर उस पर प्रेशर लगाता है और ब्लड की आगे ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसके मस्कुलर होने की वजह से ना एक टर्म एसोसिएट की जाती है कि जो ह्यूमन हार्ट होता है ना, ये मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक का मतलब ये है कि भाई दैट इज मस्कुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, या मायोजेनिक हार्ट हम इसको बोलते हैं। न्यूरोजेनिक हार्ट जो होते हैं उसमें न्यूरॉन्स आपके पास एसोसिएटेड होते हैं, और न्यूरोनल सर्क्यूल जो आपके पास एसोसिएशन है वो हम इसके साथ डील करते हैं, बट दैट इज़ नॉट ट्रू, जो कि आप लोग ह्यूमन के साथ नहीं मेंशन कर सकते। वो इंसेक्ट्स के लिए तो ट्रू हो सकता है, ह्यूमन के साथ दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, अच्छा, फिर हम लोग इसको कहते हैं कि ये हमारे पास ना मोस्ट पावरफुल ऑर्गन होता है, दैट सपोज टू बी द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ये बच्चों हमारे पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसका सबसे पावरफुल ऑर्गन है। यानी सबसे ज़्यादा बच्चों जो प्रेशर लगा रहा होगा ना वो यही लगा रहा होता। ठीक है जी, चलो ये तो हम लोग इसके साथ कुछ शेप के लिहाज से चीज़ें जो हैं वो डील करते हैं, जो कि आपको पता होनी चाहिए कि ये किस किस तरह से इसके साथ ये चीज़ें मेंशन करते हैं। डन, चलो आगे चलते हैं। इसमें बच्चों कुछ इसके जनरल फीचर्स जो हैं वो देख लो। अगर हम ह्यूमन हार्ट के वेट की बात करें तो ये कितना होता है, डिफरेंट वैल्यूज़ मेंशन की जाती हैं कि मैस ऑफ हार्ट जो है वो हमारे पास कितना होता है भाई। मैस ऑफ हार्ट जो है बच्चों, ये याद रखिएगा, दैट इज अबाउट 250 से लेकर 350 ग्राम तक मेंशन करते हैं। 250 से 350 ग्राम तक बच्चों इसको मेंशन किया जाता है। बहुत इजी सा है,
और ये इसको ना साइज ऑफ फिस्ट भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, दैट इज एट एज द साइज ऑफ फिस्ट। तो इसको फिस्ट साइज्ड स्ट्रक्चर जो है वो भी मेंशन करते हैं, ठीक है। चलो ये हमारे पास चीज़ क्लियर हो गई। फिर आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये हार्ट जो है ये ऑब्लीक पोजीशन रख रहा होता है। ऑब्लीक मतलब थोड़ी सी तिरछी होती है, उसकी वजह से बच्चों हम लोग इसको इसके साथ रिलेट करते हैं। चलो अब ना ज़रा इसमें कुछ चीज़ें ऐड करते हैं जो कि आपके पास क्वेश्चंस के हवाले से पूछी जा सकती हैं। जैसे एक टर्म मेंशन की जाती है, ग्रीक है, जिसका मतलब होता है भाई हार्ट, उसको बोलते हैं कॉर्डिया, ठीक है। तो अगर कभी भी कॉर्डिया की टर्म आए तो इसका मतलब होता है हार्ट, ह्यूमन हार्ट या सिंपल हार्ट मेंशन करते हैं। फिर एक टर्म यूज़ की जाती है कोर, ये लैटिन है, इसका मतलब ही बच्चों हमारे पास होता है हार्ट, ठीक है। तो कॉर्डिया या कोर की टर्म ये बड़ा सिंपल सा है, आपने इसको याद रखना है, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग इसकी पोजीशन की तरफ। भाई ये जो ह्यूमन हार्ट है ये आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, आपको नज़र आएगा कि भाई ये इस ना थोरेसिक केज के अंदर शामिल होता है, ठीक है। इसको हम लोग लोकेशन की बात करें तो ये थोरेसिक कैविटी भी कहलाती है, दैट इज प्रेजेंट एट थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी में मौजूद होता है। अब ये थोरेसिक कैविटी में मौजूद है तो फिर किस साइड पे हम इसको मेंशन करते हैं। लेट्स से अगर बच्चों हम इसको बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे कहते हैं कि जी ये हमारे पास सेंटर है, तो इस सेंटर से आप देखो थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हार्ट जो होता है दैट इज स्लाइटली ऑन लेफ्ट साइड, दैट इज स्लाइटली ऑन लेफ्ट साइड, ये बच्चों थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा फिर हम लोग ये कहते हैं कि ये आपके पास स्टर्नम से अगर हम इसकी बात करें तो दैट वुड बी जस्ट लाइक दिस, ये देखो ये इस साइड पे है, तो स्टर्नम से ना ये ऑलमोस्ट 9 सेंटीमीटर अवे हम इसको डील कर रहे होते हैं, ठीक है। चलो फिर आपसे ये पूछा जाता है कि इसकी भाई बताओ कि जो बेस होती है वो कहाँ पर होती है या इसकी पोजीशन कौन सी है। तो बच्चों जो सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस होती है ना, मतलब इस पे ये मेंशन करते हैं, ये फर्ज कर लो ये फर्स्ट है ये सेकंड है, सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, ठीक है, इसको सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस मेंशन करते हैं। यहाँ से लेकर ये आपके पास सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये देखो ये फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस तक हम लोग इसको मेंशन करते हैं, सेकंड से लेकर फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस तक। अब सवाल आपके पास आता है कि भाई इसकी जो बेस होती है, यानी अगर आपसे ये पूछा जाए बेस ऑफ हार्ट, तो हार्ट की बेस हमेशा हम लोग मेंशन करते हैं कि ये एट्रियाज आते हैं, ठीक है। बेस ऑफ हार्ट क्या है इसमें याद रखिएगा, राइट एट्रियम प्लस लेफ्ट एट्रियम जो है इसके साथ डील करते हैं। और इसकी पोजीशन कहाँ पर होती है, बेस ऑफ हार्ट की पोजीशन होती है बच्चों सेकंड स्पेस के ऊपर, सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस जो मैंने मेंशन भी किया, यहाँ पर ये इसकी लोकेशन है। फिर बच्चों एपेक्स ऑफ हार्ट भी पूछा जाता है। अपेक्स ऑफ हार्ट हम लोग बोलते हैं कि जी आपके पास ये वो वाला हिस्सा है जिसपे लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक है। डेवलपमेंट के दौरान ये जो एपेक्स ऑफ हार्ट है ये लोअर एंड की तरफ आ जाता है, और चूंकि हम इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं और इसकी पोजीशन को डिस्कस करें, दैट विल बी एट द फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। तो बच्चों ये हैं वो चीज़ें जो कि आपके पास मोस्टली इसके जनरल स्ट्रक्चर के हवाले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखो कि ये हमेशा ना हार्ट ऑब्लीक पोजीशन में होता है, ठीक है। हार्ट इज ऑलवेज ऑन ऑब्लीक पोजीशन, हार्ट इज ऑलवेज एट ऑब्लीक पोजीशन, ऑब्लीक मतलब थोड़ा सा तिरछा होता है, ठीक है, ऑब्लीक पोजीशन में यहाँ पर मौजूद होता है। तो ये कुछ आपके पास इसकी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जिसको हम लोग ना रिलेट कर रहे होते हैं, ठीक है जी। सो ये बहुत सिंपल सा है,
जिसके साथ आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एसोसिएटेड होती हैं, इवन बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे भी जाते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब बच्चों ये जो आपको हार्ट नज़र आया, ठीक है, यहाँ पर ना एक कैविटी ये दिखाई गई है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। दैट इज़ अ कैविटी। ठीक है, अब ये देखो, ये थोड़ी सी ना पोजीशन क्लियर करेगा कि ये हमारे पास होता कहाँ पे है। बच्चों आपके पास ये जो लोअर स्ट्रक्चर होता है ना, ये इसको क्या बोलते हैं? डायाफ्राम। ठीक है, दैट इज मेंशन्ड एज डायाफ्राम। जे जो स्पेस होती है, जैसे ये वाली स्पेस है, इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं मेडिएस्टिनल स्पेस। मेडिएस्टिनल स्पेस यानी अगर आपसे पूछा जाए कि भाई हमारे पास हार्ट कौन सी स्पेस में होता है, थोरेसिक कैविटी के अंदर मेडिएस्टिनल स्पेस होती है जहां पर ये लोकेट करता है। फिर ये डायाफ्राम से ऊपर होता है, इस वजह से हार्ट को हम मेंशन करते हैं दैट इज सुपीरियर टू डायाफ्राम। ठीक है, और चूंकि दोनों लंग्स के दरमियान है, इस वजह से मीडियन टू लंग्स बोलते हैं। ये देखो, इसमें मैं पोजीशन के बारे में आपको बता दूं। पहला पॉइंट इसमें याद रखना है, दैट इज ऑलवेज, एक तो स्टर्नम की बात करें तो स्टर्नम के पीछे है, दैट विल बी डॉर्सल टू स्टर्नम। स्टर्नम के पीछे बच्चों हमारे पास मौजूद होता है। फिर इसको ये कहते हैं कि मीडियन है, दैट इज मीडियन टू लंग्स, जो हमारे पास फेफड़े होते हैं ना उनके दरमियान में मौजूद होता है। फिर इसको कहते हैं दैट इज सुपीरियर, दैट इज सुपीरियर सुपीरियर टू डायाफ्राम। डायाफ्राम से ऊपर मौजूद होता है, डायाफ्राम से नीचे हम इसको मेंशन नहीं करते। तो ये इसकी पोजीशन के हवाले से कुछ चीज़ें आपके पास जो है वो क्लियर होनी चाहिए, दैट मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर कि ये किस तरह से आपके पास इसको हम लोग रिलेट कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर ये पोजीशन आपके पास क्लियर नहीं होगी ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं बच्चों हमारे मिस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना है आप लोगों ने कि किस किस तरह से स्ट्रक्चर जो है वो इसके साथ मेंशन किया जाता है। ओके, हो गया। चलो अब हम लोग देखेंगे इसमें ये जो आपके पास फर्दर चीज़ें ऐड करते हैं पेरिकार्डियम के हवाले से, वो क्या है। चलो इसके बाहर ना आपको स्पेस नज़र आती है। वैसे अगर लेबल करें तो ये जो स्पेस होती है ये तो हमारे पास आ गई ना प्लूरा। ठीक है, इसको प्लूरल स्पेस बोलते हैं। और यहाँ पर बच्चों ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है दैट इज लेबल्ड एज पेरिकार्डियम। ठीक है जी, पेरी का मतलब होता है अराउंड, कार्डियम का मतलब होता है बच्चों हार्ट। ठीक है, पेरी का मतलब क्या होता है? अराउंड, और कार्डियम का मतलब होता है हार्ट। यानी हार्ट के अराउंड जो है बच्चों ये हमारे पास स्पेस होती है, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो कि इसको कवर करता है। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए भाई कि ये जो पेरिकार्डियम है ये क्या है, आपने बड़ा सीधा सीधा आंसर देना है कि पेरिकार्डियम इज लेबल्ड एज पाउच ऑफ हार्ट। इसको पाउच ऑफ हार्ट भी बोलते हैं, और बच्चों इसको हम लोग डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं, दैट इज अ डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर। अब ना बहुत सारे बच्चों को ये मसला होता है कि सर मुझे इसमें ना मसला है कि ये डबल लेयर स्ट्रक्चर किस तरह से। तो इसको आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए बच्चों ये हम लोगों ने यहाँ पर एक ये पिक्चर दिखाई है मैंने, दैट इज़ अ वेरी गुड पिक्चर, जो कि आपके पास इसको एक्सप्लेन करने के अंदर ना बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक है, ये देखो, ये आपके पास ये पेरिकार्डियम का एक स्ट्रक्चर जो है वो शो किया गया है। इसके दरमियान में ये जो स्पेस होती है लाइक ये वाली, इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस, दैट इज लेबल्ड एज पेरिकार्डियल स्पेस। ये पेरिकार्डियल स्पेस होती है। ठीक है, अच्छा, और फिर इसी के बिल्कुल नीचे जो है वो हमारे पास ये एपीकार्डियम जो है इसको मेंशन किया जाता है, दैट इज एपीकार्डियम। एपी का मतलब होता है ओवर, कार्डियम का मतलब है हार्ट। ठीक है, फिर बच्चों हम लोग मेंशन करते हैं ये वाली लेयर, इसको लेबल कर रहे होते हैं हम लोग एंडोकार्डियम, दैट इज एंडो का मतलब है इनसाइड, कार्डियम बोलते हैं बच्चों हार्ट को। ठीक है, फिर बच्चों हमारे पास आ जाता है ये वाली लेयर, दैट इज अ मस्कुलर लेयर जो कि इसके साथ एसोसिएटेड है।
इसको हम लोग बोल रहे होते हैं मायोकार्डियम, यानी ये भाई दिल के मसल की जो है वो आपके पास स्ट्रक्चर है। अच्छा, पहले पेरिकार्डियम कैविटी को देख लेते हैं। इसमें बच्चों दो तरह की लेयर होती है, एक पेराइटल लेयर होती है और एक विजरल लेयर होती है, ठीक है। अच्छा, ये जो पेरिकार्डियल स्पेस है दैट कंटेन्स पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है, इसके पास क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड बच्चों इसमें मौजूद होता है, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, हम ये मेंशन कर सकते हैं भाई, यहाँ पे पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है, ये बच्चों इसकी ओवर एक्सटेंशन से बचाता है, ठीक है। चलो इसकी वैल्यू देख लो, पेरिकार्डियल फ्लूइड हम लोग 10 से लेकर 50 ml तक इसको मेंशन कर रहे होते हैं, दैट कैन बी अबाउट 10 to 50 ml, ठीक है। और अगर इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो वो पेरिकार्डाइटिस कहलाता है, बट दैट इज़ नॉट फॉर योर सिलेबस, तो इस वजह से हम इसको तो डील नहीं करेंगे, लेकिन ये आपको थोड़ा सा ना आइडिया होना चाहिए। अब ये पेरिकार्डियल फ्लूइड काम क्या करता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड बच्चों प्रिवेंट करता है, ठीक है, दैट प्रिवेंट हार्ट फ्रॉम ओवर एक्सटेंशन, ठीक है, दैट प्रिवेंट हार्ट फ्रॉम ओवर एक्सटेंशन। ये बच्चों इसकी जो ओवर एक्सटेंशन होती है उससे बचाना, ये इसका काम होता है, ठीक है। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, जिसको हम इसके साथ डील कर रहे होते हैं। बहुत इजी रहना है, इसको ज़्यादा आपने परेशान नहीं होना है इसके हवाले से। चलो अब आते हैं बच्चों हम ये हार्ट वॉल की तरफ के। हार्ट वॉल जो है यह आपके पास कौन कौन सी लेयर से मिलकर बनी होती है। हार्ट वॉल में आप लोगों ने बच्चों ये 3 लेयर मेंशन करनी है। एपिकार्डियम, इसको बच्चों आउटर मोस्ट लेयर भी बोलते हैं या सिंपल आउटर लेयर कहा जाता है, ठीक है। मायोकार्डियम, ये इनर या मिडल लेयर है, सॉरी, इसको मिडल लेयर बोलते हैं, और ये बच्चों थिकेस्ट लेयर होती है, ठीक है, दैट इज सपोज टू बी द थिकेस्ट लेयर, ठीक है। ये बच्चों हमारे पास थिकेस्ट लेयर कहलाती है। हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो इसी से ही मिलकर बने होते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम को बच्चों हम लोग मेंशन करते हैं कि ये जो एंडोकार्डियम है दैट इज द इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इनर मोस्ट लेयर मेंशन करते हैं। बच्चों ये ज़रूर पूछा जाता है कि ये जो इनर मोस्ट लेयर है ये आपके पास किस चीज़ की बनी होती है, तो आपने बताना है सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल जो होते हैं, ये एपिथीलियम होती है बच्चों, ये हमारे पास इसकी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जबकि अगर हम लोग इसकी आउटर मोस्ट लेयर की बात करें तो आउटर मोस्ट जो लेयर होती है बच्चों, ये तो आपके पास सीरस लेयर कहलाती है, ठीक है। इसको प्रोटेक्टिव लेयर या सीरस लेयर जो है वो मेंशन कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो ये 3 डिफरेंट तरह की लेयर और तीनों मिलकर हमारे पास क्या बनाती हैं बच्चों, हार्ट वॉल बनाती हैं। तो ये आपने याद रखना है कि ये जो आपके पास स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग इसके साथ शो कर लेते हैं, दैट इज दिस स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर बच्चों हम लोग मेंशन करेंगे कि ये हमारे पास हार्ट वॉल के तौर पर जाना जाता है, ठीक है जी। इसी की वजह से हम ये मेंशन करते हैं कि इसके अंदर बच्चों स्ट्रेंथ जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है। डन। तो बहुत सिंपल सा है, ये हमारे पास हार्ट वॉल को हम लोगों ने डील किया।